विशाल जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी इलाका था जिसे लोग पत्थरों का जंगल कहते थे। वहां पेड़ पौधों की जगह सिर्फ बड़े बड़े नुकीले और बेजान पत्थर थे। उन पत्थरों के बीच एक छोटी सी सूखी हुई नदी बहती थी, जिसे देखकर लगता था कि वह अपनी प्यास बुझाने के लिए सदियों से तरस रही हो। इस जंगल में एक किरण नाम की छोटी सी लड़की रहती थी। किरण बहुत दयालु और बहादुर थी। उसके गांव में ऐसी मान्यता थी कि अगर पत्थरों के जंगल को हरा भरा कर दिया जाए तो गांव में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी और सभी लोग हमेशा खुश रहेंगे। एक रात किरण ने एक सपना देखा। सपने में उसे एक बूढ़ी ज्ञानवर्धक आवाज सुनाई दी, जिसने कहा, किरण, पत्थरों के जंगल को सिर्फ वही हरा कर सकता है जो दिल से नहीं बल्कि अपने साहस से काम ले। तुम्हें एक ऐसी सुनहरी तितली को खोजना होगा जो इस जंगल के सबसे ऊंचे शिखर पर रहती है। उस तितली के पंखों की चमक से ही पत्थरों में जान आ सकती है। अगली सुबह किरण ने अपनी मां से छिपकर एक छोटी सी टोकरी में कुछ सूखे मेवे और पानी की बोतल ली और पत्थरों के जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता बहुत कठिन था। नुकीले पत्थर उसके पैरों को घायल कर रहे थे और सूरज की गर्मी से उसका गला सूख रहा था। लेकिन किरण ने हार नहीं मानी। वह अपने गांव के लोगों की भलाई के बारे में सोचती रही। कुछ दूर चलने पर उसे एक विशालकाय अजगर मिला, जिसका नाम काल सर्प था। काल सर्प पत्थरों के बीच सो रहा था और वह पत्थरों के जंगल का रक्षक था। जब उसने किरण को देखा तो उसने अपना मुंह खोला और भयानक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह जंगल सिर्फ पत्थरों का है, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। किरण डर गई, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। उसने काल सर्प से कहा, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं। मैं तो पत्थरों के जंगल को हरा भरा बनाने वाली सुनहरी तितली को खोजने आई हूं।